ओशो का यह विचार कि आपकी चेतना न तो मृत्यु को जानती है न जन्म को, हमें चेतना के शाश्वत और अमर स्वरूप के बारे में बताता है। उनके अनुसार हमारी चेतना का संबंध न केवल इस भौतिक शरीर से बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से है जो जन्म और मृत्यु से परे है। ओशो मानते हैं कि चेतना असीम, शाश्वत और सदा रहने वाली है। ये शरीर और मन से परे है और कभी नष्ट नहीं होती। नंबर 1, चेतना का शाश्वत स्वरूप। ओशो के अनुसार चेतना का न जन्म होता है और न मृत्यु। ये किसी समय सीमा में बंधी नहीं होती और हमारे भौतिक शरीर की समाप्ति के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। चेतना स्वयं में स्वतंत्र और अनंत है, जो सदा बनी रहती है। नंबर 2, जन्म और मृत्यु के परे चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। ओशो बताते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल शारीरिक अनुभव हैं, जो हमारी आत्मा या चेतना से जुड़े नहीं हैं। चेतना इन घटनाओं से परे है और इसके अस्तित्व में कभी कोई समाप्ति नहीं होती। नंबर 3, मृत्यु का भय और अज्ञान। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का भय हमारे अज्ञान का परिणाम है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे चेतना के शाश्वत स्वरूप को नहीं समझते। यदि हम चेतना के अनंत और अमर स्वरूप को जान लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी सच्ची पहचान जन्म और मृत्यु से परे है। नंबर 4, ध्यान से चेतना की खोज। ओशो के अनुसार ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ध्यान हमें हमारी सीमित पहचान से परे ले जाता है और हमें चेतना के उस गहरे अनुभव में ले जाता है जहां जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान में व्यक्ति उस शांति और शाश्वतता को महसूस करता है जो उसकी चेतना का असली स्वरूप है। नंबर 5, शरीर और चेतना का अंतर। ओशो समझाते हैं कि हमारा शरीर केवल एक बाहरी आवरण है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन चेतना इससे प्रभावित नहीं होती। शरीर और चेतना का संबंध केवल इस जीवन तक सीमित है और शरीर की मृत्यु से चेतना का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। नंबर 6, आत्मा और चेतना का संबंध। ओशो के अनुसार आत्मा चेतना का ही एक रूप है। यह अमर और असीम है। आत्मा हमारे असली स्वरूप का प्रतीक है और यह सदा विद्यमान रहती है। आत्मा और चेतना के इस संबंध को समझने से हमें अपने अस्तित्व का गहरा अर्थ पता चलता है। नंबर 7, चेतना की शुद्धता। चेतना शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। यह न तो जन्म के समय बदलती है और न मृत्यु के समय। जीवन के अनुभवों के बावजूद चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में बनी रहती है। यह केवल देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर है कि वह इसे किस तरह समझता है। नंबर 8, मुक्ति का मार्ग। ओशो कहते हैं कि यदि हम चेतना के शाश्वत स्वरूप को जान लेते हैं तो हम जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये मुक्ति का मार्ग है जहां हम अपने सच्चे अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 9, अज्ञान से जागरूकता की ओर। जन्म और मृत्यु का जो भ्रम है वह केवल अज्ञान के कारण है। चेतना को जानना ही सच्ची जागरूकता है और ये जागरूकता हमें सच्ची स्वतंत्रता का एहसास कराती है। इस जान से व्यक्ति मृत्यु के डर और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ओशो का ये कथन हमें चेतना की उस गहरी सच्चाई से परिचित कराता है जो शाश्वत है और जन्म मृत्यु से परे है। चेतना का यह अमर और शुद्ध स्वरूप हमें आत्मज्ञान, मुक्ति और शांति का अनुभव कराता है। ओशो का यह संदेश हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करता है।